चलो, तो हम लोग कहते हैं जेमिनल और विसिनल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जेमिनल की बात करते हैं। जेमिनल में क्या होता है, शार्ट में इसको जेम कहते हैं। तो जेम में क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, दो सेम फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन पर होते हैं। तो अगर दो सेम फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन पे हैं तो उसको हम लोग जेम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ टू सेम फंक्शनल ग्रुप इज ऑन सेम कार्बन, इफ टू सेम फंक्शनल ग्रुप इज ऑन सेम कार्बन, अगर दो समान फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन पे हैं, ये दो समान फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन पे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जेम डायग्राम, जेम कहेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देता CH3 CH Cl, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl, क्या हो जाएगा, Cl। तो यहाँ पर ध्यान दो, दो Cl एक ही मतलब कार्बन पे है, तो इसको क्या कर रहे हैं, जेम। और चूंकि Cl है तो डाई हैलाइड, तो जेम डाई हैलाइड। ये ग्रुप नेम है, इसका नाम नहीं है। अच्छा, इसका नाम क्या होगा, नाम हम थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं। इसका नाम क्या है भैया, क्या नाम है, एथेन। क्या नाम है, एथेन। यहाँ पर फिर से देखें बेटा, CH3 CH2 एक ये छट गया, अब क्या नाम है, एथिल। क्या नाम है, एथिल। और अब यहाँ से अगर एक H और हटा दें तो इसको क्या कहोगे, इसको एथिल कह रहे थे, क्या कह रहे थे, एथिल। और इसको क्या कहना पसंद करोगे, एथिलीडीन। मतलब एक ही कार्बन से दो H अगर हट गया तो जो एल्किल ग्रुप था, जैसे एथिल था ना, एथिल तो रहेगा ही, IDENE और जोड़ देंगे, एथिलीडीन। और चूंकि अब एथिल, यहाँ पर ध्यान दो, एक कार्बन से दो H हटा है कि नहीं हटा है, हटा है, तो दो H हटा है तो ये हो गया एथिलीडीन। और क्योंकि दो Cl है इसलिए उसको लोग क्या कहेंगे, डाइक्लोराइड। दो Cl है इसलिए क्या कहेंगे, डाइक्लोराइड। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। तो उसको लोग क्या कहेंगे, एथिलीडीन डाइक्लोराइड। डाइक्लोराइड नहीं, केवल क्लोराइड हो जाएंगे, एथिलीन क्लोराइड। चूंकि यहाँ पर इतना एथिलीन हो गया, जब Cl मतलब दो Cl होगा तभी वैलेंसी फुलफिल होगी। जब दो Cl होगा तभी वैलेंसी क्या होगी, फुलफिल होगी, ठीक है। एथिलीन क्लोराइड। अच्छा, इसी तरह से अगर इसको हम लोग देखें तो इसको क्या कहोगे, अब ये साइक्लोहेक्सिल है, क्या है, साइक्लोहेक्सिल। तो क्या कहें, साइक्लोहेक्सिलीडीन डाई नहीं, केवल क्लोराइड, साइक्लोहेक्सिलीडीन क्लोराइड, ठीक है। क्या, दो Cl हो रहा है ना, तो ये देखो, अब यहाँ पर अगर एक Cl अगर जोड़ा जाए तो इसकी वैलेंसी कार्बन की फुलफिल ही नहीं होगी, तो मतलब साइक्लोहेक्सिलीडीन तो है, अब वैलेंसी फुलफिल करने के लिए जितना Cl लगेगा उतना लिखा जाएगा, नहीं होगा बेटा, क्लोराइड होगा। वो जेम दूसरा ग्रुप नेम है, जेम इसका क्या है, ग्रुप नेम है, ठीक है। तो उसका हम नाम बता रहे थे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, जैसे आपके दिमाग में आ रहा है दो Cl है तो हम दो Cl क्यों नहीं बोल रहे हैं ना, तो ये देखो वैलेंसी, यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितना है, दो, और क्लोराइड कह दिए, इसका मतलब दोनों वैलेंसी किससे पूरी हो रही है, क्लोराइड के द्वारा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दो, एक चीज आपको और काफी इंपॉर्टेंट बताने चल रहे हैं, CH3CH, यहाँ पर क्या हो गया, OH, यहाँ पर क्या हो गया, OH,
क्या हो गया OH। अब ये एल्कोहल है, जेम डाइऑल, लेकिन अब यहां पर ये अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल है। तो ध्यान रखिएगा, यहीं पे नहीं, कहीं पर अगर एक ही कार्बन पर 2 OH हैं तो वो अनस्टेबल होंगे और H2O निकल जाएगा। H2O क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर H2O निकल गया तो क्या लिखने वाले हो? CH3CHO, यहाँ पर H2O बन गया। यहाँ पर भैया CH3, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर माइनस CH2O हो जाएगा। CH3CO, यहाँ पर क्या हो गया बेटा? CH3 हो गया। क्या बन गया? कीटोन। तो अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे? 2OH is unstable on same carbon। एक ही कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होंगे। हिंदी में लिखने वाले बच्चे हिंदी में लिख लिया करेंगे, बोलते चल रहे हैं। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, अरे भाई चलो लिखो, एक ही कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होंगे। यदि है तो H2O निकल जाएगा। ठीक है, एक ही कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होंगे और यदि है तो H2O निकल जाएगा। H2O निकल जाएगा। एक ही कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होंगे, यदि हैं तो H2O निकल जाएगा। ठीक है, निकल है? अब यहां पर आपने लिखा कि स्टेबल नहीं होंगे, यहां पर बट 2 OH is stable on same carbon if alpha carbon has powerful electron withdrawing group। लेकिन एक ही कार्बन पर 2 OH स्टेबल होंगे यदि अल्फा कार्बन पर प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह हो। लेकिन एक ही कार्बन पर 2 OH स्टेबल होंगे यदि अल्फा कार्बन पर प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह हो। ठीक है, देखो कल अल्फा बीटा पढ़ाया गया था ना, अब यही है कि अल्फा आज बोल रहे हैं। ठीक है, इसलिए इन चीजों को पहले बता दिया गया था। देखो बेटा CF3 CHOH OH, CCl3 CHOH, यहाँ पर OH। बताओ इनको स्टेबल होता है या अनस्टेबल? देखो CCl3 CF3 ये क्या है? पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसलिए क्या होंगे? स्टेबल ही नहीं, वेरी स्टेबल। क्या CF3 है? हाँ CF3, हाँ CF3 CCl3। ठीक है, तो फिर से सुन लो, एक ही कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते, लेकिन रह सकते हैं अगर अल्फा कार्बन पर पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो। पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो रह सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो भैया कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। चलो, आपने जेम पढ़ लिया है और अब थोड़ा सा विष के बारे में देख लें। विसिनल साल्ट पे विष, इसको आप कहते हो विसिनल साल्ट में विष। यहाँ पर सेम फंक्शनल ग्रुप इज एट एडजेसेंट कार्बन। सेम फंक्शनल ग्रुप इज एट एडजेसेंट कार्बन। समान क्रियात्मक समूह नजदीकी कार्बन पर है तो। समान क्रियात्मक समूह नजदीकी कार्बन पर है तो ये ध्यान दो बेटा, CH2Cl
CH2Cl, इसको आप एथिलीन, इसको बिस डाई हैलाइड कहेंगे या डाई क्लोराइड कहोगे। इसको क्या कहोगे? एथिलीन डाई क्लोराइड। यहां पर भैया इसको आप ग्लाइकॉल कहते हो। क्या कहते हो बेटा? ग्लाइकॉल या बिस डाइऑल। क्या हो जाएगा? बिस डाइऑल। इस नेम को मिटा दें। एक काफी इंपॉर्टेंट चीज और आपको लिखाने चल रहे हैं भैया, देखें, लिख लो पहले इसको। यहां पर CH2I है, CH2I है, ऊपर दिखता है क्या? दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा नीचे चलो CH2I है, CH2I है, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम आपको बताएं कि ये नजदीकी कार्बन पर, मतलब एडजेसेंट कार्बन पर आयोडीन है। तो दो आयोडीन एडजेसेंट कार्बन पर नहीं रहेगा, मतलब आयोडीन इज अनस्टेबल ऑन एडजेसेंट कार्बन। अगर एडजेसेंट कार्बन पर आयोडीन है तो निकल जाएगा, और अगर सेम कार्बन हो तब रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? लिख लीजिएगा, आयोडीन इज अनस्टेबल एट एडजेसेंट कार्बन। ये रिवर्सल है, आयोडीन इज अनस्टेबल एट एडजेसेंट कार्बन। नजदीकी कार्बन पर आयोडीन अनस्टेबल होता है। नजदीकी कार्बन पर आयोडीन अनस्टेबल होता है। हो गया बेटा? चलो, तो आपको बहुत कुछ चीजें बता दिया गया। कुछ और देखो, ये C6H6 है, इसको क्या कहते हो? बेंजीन। C6 से मतलब C6H5 है, इसको क्या बोलोगे? फेनिल। फेनिल को कई बार PH लिखा मिलेगा, कई बार AR लिख देते हैं, ठीक है? AR का मतलब एरोमेटिक, मतलब ये बेंजीन, ठीक है? इसको फेनिल कहेंगे। बेंजीन नहीं बोल देना कि बेंजीन है तो बेंजीन बोल दो। बेंजीन में कार्बन से जो, मतलब बेंजीन से जुड़ा जो कार्बन होता है वो बेंजीन होता है, वहां से H निकलता है, तब बेंजीन कहलाता है। बताया गया था ना कल? तो ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर टॉलुइन है, ध्यान देना, एक टॉलुइन है, ठीक है, यहां से H निकलेगा तो ओटोलिल कहेंगे, ऑर्थोटोलिल। यहां से निकला तो एमटोलिल, यहां से निकला तो पैराटोलिल, ठीक है? तो बस केवल एक बता दिए, ओटोलिल यहां से निकला तो एमटोलिल, और यहां से निकला तो ये हाँ पीटोलिल, ठीक बेटा? और एक ग्रुप और याद रखिएगा, इसको कहते हैं प्रोपार्जिल। क्या कहते हैं? प्रोपार्जिल। ये सब कॉमन नेम है जो यूज किए जाते हैं। समझ भैया? पीएच मींस फेनिल, फेनिल ये सब लिखा गया है। चलो, कुछ जनरल इंट्रोडक्शन आपको दे रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड या केमिस्ट्री पे। अब हम लोग आ जाते हैं नेमिंग पे। नेमिंग बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा सा आपको रूल बता देंगे, कुछ प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है? नेमिंग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है? बस हम ये मान करें कि आप लोग नेमिंग जानते हो, लेकिन फिर भी एक रिवीजन के तौर पे थोड़ा सा देख लिया जाए। तो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं नेमिंग पे, IUPAC नेमिंग पे। भैया IUPAC, पहले तो आप इसका फुल फॉर्म जानते रहिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC नेमिंग होगी, तो आप इसको जानते रहेंगे, ठीक भैया? चलो बेटा, अब हम लोग चर्चा और कर रहे हैं किस पे? यहाँ पर ध्यान दें, IUPAC नेमिंग पे। तो IUPAC नेमिंग जब हम लोग करते हैं तो इस नाम को लिखने का एक सिस्टम होता है।
नाम को लिखने का एक सिस्टम होता है, ठीक है। और सिस्टम क्या है, जब आईयूपीएसी नेमिंग की बात की जाती है तो सबसे पहले हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, यहाँ पर फिर रूट वर्ड या वर्ड रूट बोल सकते हो, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। ये होता है क्या? हम मान के चल रहे हैं कि आपको नेमिंग आती है, इसलिए बहुत नहीं जा रहे हैं, लेकिन बताएंगे जरूर। ये ध्यान दो, किसी भी कंपाउंड का जब हम लोग नाम लिखते हैं तो ये मैक्सिमम 5 चीजें होती हैं और मिनिमम 2 चीजें। मिनिमम 2 चीजें, रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स। कुछ बुक में रूट वर्ड होगा, कुछ में वर्ड रूट होगा, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ये जानना है कि रूट वर्ड का या वर्ड रूट का क्या मतलब है, मेन चेन में कितने कार्बन हैं, ठीक है। तो ये मैक्सिमम 5 चीजें हैं और मिनिमम 2 चीजें हैं। आप मैक्सिमम 5 चीजें हैं और 5 को लिखा है तो लिखने का आप क्रम नहीं बदल सकते। मतलब आप ये नहीं कह सकते लिखे तो 5 हैं, अगर क्रम बदल दिए तो गलत हो जाएगा, क्रम बदल दिए तो गलत हो जाएगा। वैसे गलत हो जाएगा जैसे भगवान आपको आँख की जगह पे कान लगा दें और कान की जगह पे आँख लगा दें, बताएं दिए तो हैं सब, खुश रहोगे? बस वैसे जैसे आप नहीं खुश रहोगे वैसे ये जो आप नाम लिखोगे उल्टा सीधा करके तो देखने वाला भी दुखी हो जाएगा, ठीक है। तो क्रम नहीं बदल सकते। चलो देखा जाए, रूट वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। भैया ये मेन चेन में कार्बन की संख्या बताएगा, ये सब आप पढ़े हुए हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन हो गया और ये रूट वर्ड हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। यहाँ पर क्या लिखोगे? मेथ, एयर, प्रो, ब्यूट, पेन, एक्स, एफ और नो डेफ। डेफ हो जाएगा भैया, हो गया डेफ। अच्छा, ये प्राइमरी सफिक्स बताता है चेन आपकी सैचुरेट है या अनसैचुरेट है। तो सैचुरेट होगी तो सिंगल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेट होगी तो 2 कंडीशन होगा, डबल ट्रिपल। तो हम यहाँ पर सीधे कुछ लिख नहीं रहे हैं, मतलब अगर सिंगल बॉन्ड है इसका मतलब सिंगल बॉन्ड तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। एन, इन और आइन, ठीक है जी। और सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप को बताता है। किसको बताता है बेटा? फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स किसको बताएगा? फंक्शनल ग्रुप को बताएगा, ठीक है। चलो प्राइमरी सफिक्स क्या, प्रीफिक्स क्या बताएगा? साइक्लिक नेचर। क्या बताएगा? हम ध्यान रखिए ये चैप्टर आपको रिवीजन पैटर्न पे पढ़ा रहा है, ये नहीं कि आपको पूरा बहुत डिटेल कहानी सब, ठीक है। साइक्लिक नेचर को बताएगा। और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताएगा? सब्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखते हैं। लिख लीजिएगा, फटाफट लिख रहे हैं तो ये क्रम नहीं बदल सकते भैया, जल्दी से लिखो तो फिर हम आगे चर्चा शुरू करें।
हाँ सर। अब देखिए बेटा इधर देखो, यहाँ पर समझिएगा भैया सभी लोग देखो, इसका नाम लिखना है तो रूट वर्ड 3 कार्बन के लिए प्रो, प्राइमरी सफिक्स इन, इसका नेम लिखना है प्रो, प्राइमरी सफिक्स इन, इसका नेम लिखना है प्रो आइन। यहां पर ध्यान दो, यहां पर आपने 3 बार नाम लिखा और तीनों में रूट वर्ड क्या था? प्रो। तीनों में रूट वर्ड क्या था? प्रो। प्राइमरी सफिक्स आपने बदला, एन कर दिया, इन कर दिया और आइन कर दिया। ये ए है जो वॉवेल है, ई क्या है? वॉवेल, और वाई को आप सेमी वॉवेल बोलेंगे। वॉवेल कितने होते हैं? 5। केमिस्ट्री वाला टीचर पूछेगा तो 6, केमिस्ट्री वाला अगर पूछ रहा है तो 6। ठीक है ना? तब वाई को भी आप कंसीडर कर लेना, लेकिन इंग्लिश वाले को बताना। ठीक है, तो 6 मान रहे हैं हम। तो कहने का मतलब भैया, अगर ये आपका प्राइमरी सफिक्स देखो वॉवेल से शुरू होता है तो ठीक है, अगर वॉवेल से शुरू नहीं होता तो प्राइमरी सफिक्स और रूट वर्ड के बीच में हम लोग एक ए खुद ही जोड़कर उसको वॉवेल बना देंगे। एक ए खुद ही जोड़कर उसको क्या करेंगे? वॉवेल बना देंगे। इधर को मिटाना है तो यहां पर लिख दे रहे हैं, if primary suffix is not start with vowel, if primary suffix is not start with vowel, then an extra a is added in between रूट वर्ड एंड प्राइमरी सफिक्स। भैया यदि प्राइमरी सफिक्स वॉवेल से शुरू नहीं होता है तो रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स के बीच में एक एक्स्ट्रा ए जोड़ देंगे। ठीक है? तो यदि प्राइमरी सफिक्स वॉवेल से शुरू नहीं होता है तो रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स के बीच में एक एक्स्ट्रा ए जोड़ देंगे। देखो देखो सभी लोग, यहाँ पर जैसे ये क्या है भैया? रूट वर्ड कितने कार्बन का है? 4। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड आपने क्या लिख दिया? ब्यूट। यहाँ पर 1 2 3 4। प्राइमरी सफिक्स क्या है? इन है। इन कितनी बार है? 2 बार। तो डाई लिखना पड़ेगा, डाई इन हो गया। अब ये शुरू किससे हुआ? डी से। किस नंबर पे है वो भी बता दो। 1 और 3 नंबर पे है, तो 1 3 डाई इन शुरू हो रहा है डी से, वॉवेल है नहीं, तो यहाँ पर एक ए हम लोग खुद ही जोड़ देते हैं। देखो तो यहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे इसको? ब्यूटा 1 3 डाई इन। जो बच्चे हिंदी मीडियम में हैं वो सोच रहे होंगे ठीक है, तो ये चैप्टर भले हिंदी में बोल रहे हैं, पढ़ाया इंग्लिश में ही जाता है, रूल इंग्लिश में ही बने हैं। तो एक अतिरिक्त ए जोड़ दिया गया। ठीक है ना? जी सर। चलो देखें बेटा, और हम लोग अब चर्चा थोड़ा सा और आगे करें। यहां पर हम रूट वर्ड बदलेंगे नहीं। रूट वर्ड इसलिए नहीं बदलेंगे कि आपको पता चल जाए कि हम चेंज क्या कर रहे हैं। ठीक है? तो यहां पर अब देखो OH फंक्शन ग्रुप आ गया, तो रूट वर्ड प्रोप हो गया, प्राइमरी सफिक्स एन हो गया, सेकेंडरी सफिक्स 1 ऑल हो गया। ध्यान दो, एन की स्पेलिंग पर ई छोड़ दिया गया है, आगे वॉवेल आ गया है। तो अगर सेकेंडरी सफिक्स वॉवेल से शुरू होता है तो एन
इन और आइन का टर्मिनल ई ड्रॉप कर दिया जाएगा। If primary suffix is start with vowel, secondary suffix. If secondary suffix is start with vowel, then terminal e of an, in and ein is drop. ठीक है? ये प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स वॉवेल से शुरू होता है, तो एन, इन और आइन के अंत में ई नहीं आएगा, छोड़ दिया जाएगा। ठीक है? चलो भैया, और जब भी आप नाम लिखें किसी भी कंपाउंड का, तो ये चीजें आप 5 चीजें आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दो, इस कंपाउंड का नेम लिखना है। कितने कारण हो गए? रूट वर्ड तो प्रोप ही रहेगा, प्राइमरी सफिक्स एन रहेगा, सेकेंडरी सफिक्स वन लिखना नहीं है, क्योंकि साइक्लिक रिंग पर अगर एक ही ग्रुप है तो हमेशा पहला पोजीशन होता है। तो प्रोपेनॉल ए भी हो गया, ए भी हो गया, लेकिन यहाँ पर ये ओपन चेन है और क्या है? साइक्लिक, तो बताना पड़ेगा कि साइक्लिक है। तो यहाँ पर साइक्लो आपने लिखा, ये साइक्लो क्या है? प्राइमरी सफिक्स है। साइक्लो क्या है? प्राइमरी सफिक्स है। और लास्ट में यहाँ पे देखो, यहाँ पे भैया हम इस कंपाउंड का अगर नेम लिखना चाहें, इस कंपाउंड का, तो अब ध्यान दो, ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया है। नंबरिंग कहां से करेंगे? फंक्शनल ग्रुप से। सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखना है, पहले लिखना है, तो क्या लिखे भैया? 2-मेथिल साइक्लिक है तो साइक्लो, रूट वर्ड प्रो, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स वन ऑल। तो ये अधिकतम 5 चीजें हो गई। इस कंपाउंड में सारी चीजें हैं, इससे ज्यादा चीजें नहीं हो सकती। अब ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा हो, तो उनके सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उनके नाम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देंगे। यही सारी चीजें हो सकती है, लेकिन अब इनसे अधिक चीजें और कुछ हो तो फिर ऐसा नहीं होगा। कोई डाउट किसी को? बेटा भैया चलो अब देखिए बेटा, अब हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं एक और कंपाउंड का नाम। एक और कंपाउंड का नाम हो गया। अब यहाँ पर ये फंक्शन ग्रुप है, यहाँ से मेन चेन है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखे, तो क्या लिख रहे हैं? 2-मेथिल, रूट वर्ड प्रो, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स वन ऑल। अब देखो यहाँ पर साइक्लो छूट गया, साइक्लिक नहीं था। अब ये देखो, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ये रूट वर्ड, ये प्राइमरी सफिक्स, ये सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स क्या हुआ? छूट गया, क्योंकि था ही नहीं तो नहीं लिखा गया, था नहीं तो नहीं। ठीक है, चलो बेटा जी। अब आप लिखेंगे डिक्रीजिंग सुपीरियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। डिक्रीजिंग सुपीरियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। डिक्रीजिंग सुपीरियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के वरीयता क्रम का घटता क्रम या वरीयता का घटता क्रम। यहाँ पर देखो बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, यहां पर अमोनियम हैलाइड,
COOH, SO3H, ध्यान दो भैया, ध्यान दो। बुक में किसी किसी बुक में SO3H को COOH के ऊपर लिखा गया होगा। क्लियर हम बता दे रहे हैं। किसी किसी बुक में SO3H को COOH के ऊपर लिखा गया होगा, लेकिन जो लिख रहे हैं आप उसी को फॉलो करिएगा। कुछ साल पहले ये AIEEE में पूछा भी गया था, ये दोनों थे क्रम में और भी नीचे वाले दो एक थे। सही जो माना गया था वो यही माना गया था, ठीक है, तो इसलिए बता दे रहे हैं। COOR, COCl, CONH2, CnNC, यहाँ पर ओइक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ओइक एनहाइड्राइड, OA, ऑयल क्लोराइड, एमाइड, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। हालांकि इसको आईपीएससी में नहीं पढ़ते, लेकिन जो भी लिखते हैं लिख देते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पर आता है, तो इसको फिर लिखा नहीं जाएगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स, यहाँ पर कार्बोक्सी हो जाएगा, सल्फो हो जाएगा। यहाँ पर एनाइड्राइड के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखना, इसको कहेंगे एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल। ये हो जाएगा क्लोरोफार्मिल, ये हो जाएगा कार्बामोइल, ये हो जाएगा साइनो, आइसोसाइनो।